सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मजीद के 16वें पारे में इरशाद फरमाता है, मिनहा खलकनाकुम, यानी हमने तुमको इसी से पैदा फरमाया। इसी से मतलब मिट्टी से। तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए असल फरमाया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वफीहा नुईदुकुम, और हम तुम्हें इसी में मिला देंगे, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और आखिरत में हम तुमको इसी मिट्टी से उठा देंगे। तो तमाम लोगों से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने तुमको मिट्टी से पैदा फरमाया। इसकी तफसीर में ये लिखा हुआ है कि मतलब ये है कि तुम्हारे बाप हजरत आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा फरमाया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रूह पैदा फरमाई और रहने के लिए मकाम जन्नत अता फरमाया। हजरत आदम जन्नत के अंदर रहा करते थे, अकेले जी नहीं लगता था, उदास रहते थे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम मेरी जन्नत में किसी चीज की कमी है? तो अर्ज किया, परवरदिगार तू कमियों से पाक है, तेरी जन्नत भी कमियों से पाक है, तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं है। तो कहा तो फिर उदास क्यों रहते हो? तो अर्ज किया, परवरदिगार कोई मेरा साथी होता। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नींद दी। मैं ऐसी जबान में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हजरत आदम को नींद आ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। जब नींद से बेदार हुए यानी हजरत आदम जागे तो एक खूबसूरत औरत अपने बराबर में बैठी हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पाई। हाथ लगाना चाहा तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम हाथ ना लगाओ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार इसे क्यों पैदा फरमाया? तो कहा कि तेरे सुकून के लिए। तो कहा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो कौन लगाएगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि पहले अपना हक महर अदा कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपनी जाते रबूबियत से निकाह फरमाया हजरत आदम और हव्वा का, और महर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक, जो मदारिजुन नबूवत में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है, तो 10 मरतबा दुरूद पाक। बहरहाल हजरत आदम ने 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो हजरत हव्वा जो है हजरत आदम के लिए हलाल हो गई। जन्नत में रहते रहे। अब वो वाकया आपने सुना होगा कि शैतान एक दाना लेकर के आया था। रिवायत में आया कि गंदम का दाना, इसीलिए गेहूं के दाने के अंदर निशान होता है बीच में। तो आधा हजरत आदम ने खाया था, हजरत हव्वा ने आधा खाया था। तो ये वजह बनी थी हजरत आदम की दुनिया में आने की, जन्नत से उतरने की। तो हजरत आदम जब जन्नत से नीचे उतरे थे तो हजरत आदम श्रीलंका में उतरे थे। श्रीलंका पहले हिंदुस्तान में ही पड़ता था, अब वो अलग मुल्क हो गया है। और हजरत हव्वा जो उतरी थी वो जिसको आज जद्दा कहा जाता है, जद्दा में उतरी थी, जहां हवाई अड्डा है। तो जद्दतुन के माने अरबी में आते हैं दादी। तो तमाम आदमियों की, तमाम इंसानों की माँ है, दादी है हजरत हव्वा, इसलिए उसको जद्दा कहा जाता है। बहरहाल हजरत हव्वा चली जद्दा से और हजरत आदम चले श्रीलंका से। जब दोनों चलते रहे तो दोनों की मुलाकात इस मकाम पर हुई जो आप ये पिलर देख रहे हैं, ये जो थर, दोनों की मुलाकात हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को यहाँ मिलाया। उसके बाद आपकी दोनों की औलादें हुई। एक मर्तबा में 2 बच्चे पैदा होते थे, एक लड़की और एक लड़का। और जो एक साथ बच्चे पैदा होते थे उनका निकाह आपस में हराम था, आपस में निकाह उनका जायज नहीं था। बल्कि निकाह का सिस्टम ये था हजरत आदम की शरीयत में कि एक बार में जो लड़का लड़की हुए उनका निकाह नहीं, बल्कि दूसरी बार में जो लड़का लड़की हुए तो पहली बार का लड़का और दूसरी बार की लड़की, उन दोनों का आपस में निकाह हो जाया करता था। सुभान अल्लाह। तो ये जबल रहमत है, यहाँ अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि इस पर अल्लाह ताला की रहमत हमेशा नाजिल होती है, एक लम्हा के लिए भी नहीं रुकती है। इसलिए इसको और ज्यादा जबल रहमत कहा जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना।